तो गाइज़ हमारे पास है आज, वैसे तो मैं पहले वीडियो तो कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, मेरे को इतना ढंग से बोला नहीं आता, बट ठीक है। ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल से। 2022 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 21 दिसंबर की गाड़ी है ये। एस्प्रेसो VXI प्लस, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज हुआ नहीं है। जो इसमें आप क्या कहते हैं, जो अपनी 2025 2026 कह सकते हो, बस उसमें जो ये मिरर होते हैं ये पावर फोल्डिंग आ जाते हैं और उसके कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं इस जगह पे। बाकी गाड़ी 180 NM का, मतलब वो NM कह रहा हूँ, 180 की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जो बहुत बढ़िया है इस सेगमेंट के हिसाब से, बहुत बढ़िया गाड़ी है। फिर क्या कहते हैं, 67 bhp 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, मोर देन सफिशिएंट। 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, 3 सिलेंडर, जो वैगनार में भी आता है। फिर इसकी बूट स्पेस में आए तो 230 की है। इसमें मैंने पेटी रख रखी है और ये दूसरी पार्सल ट्रे आती है, लेकिन इसमें स्पीकर्स इंटीग्रेटेड कर रखे हैं अभी तो। और बाकी हाँ, मैं दूसरी चीज़ बोलूँगा, इसमें हेडलाइट चेंज करवानी इंपॉर्टेंट है। ये एक गाड़ी ऐसी है कि सिटी वाइज बहुत प्यारी गाड़ी है, सिटी वाइज हकीकत में बहुत प्यारी गाड़ी है, क्योंकि एवरेज अगर देखोगे सबसे ज़्यादा एवरेज 20.9 की ये सिटी की एवरेज है। माइंड गाइस, सिटी की एवरेज है। सिटी में अगर कोई पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर का इतनी एवरेज दे रहे तो बहुत बढ़िया है। मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ और उसके बाद भी मेरे पास इतना हेडरूम है। और सीट इसकी बहुत बढ़िया सीट है, बहुत वाइड सीट है, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों साइड जगह बच जाती है। इसमें कप होल्डर, लेकिन हाँ, इस गाड़ी में सबसे घटिया चीज़ ये है, कप होल्डर बहुत कम दे रखे हैं। एक यहाँ, दो यहाँ पर भी। अगर ये बॉटल मैं कहीं यहाँ रख दूँगा तो दूसरी बॉटल आना मुश्किल है, और दूसरा फिर गियर चेंजिंग में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बॉटल ऐसे रहती है और दूसरी वाली यहाँ रहती है। क्योंकि कोई हाथ अगर अपना ऐसे पकड़ के चेंज करता है तो बहुत दिक्कत आती है उसमें। एक कप होल्डर वहाँ पर है और एक कप होल्डर यहाँ पर है। यहाँ पर ये छोटी बॉटल्स है ना, ये परफेक्टली फाइन कर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे 1 लीटर की बॉटल रख दी है, थोड़ी बड़ी बॉटल रख दी, तो बहुत दिक्कत देती है। बाकी इस सेगमेंट में ये वाली स्क्रीन तो आती नहीं है, 9 इंच की, जो नॉर्मल टच स्क्रीन होती है इनकी, जो हर एक गाड़ी में देते हैं ये, वो वाली आती है विद वायर्ड एप्पल एंड एंड्रॉइड कारप्ले। 2 स्पीकर्स आते हैं, लेकिन इसमें 4 स्पीकर सेटअप और 4 ट्विटर सेटअप कर रखा है, जस्ट बिकॉज ये स्क्रीन लगाने के बाद। एंड ये पैसेंजर सीट है, अच्छी खासी वाइड है। इसके गेट बहुत हल्के हैं लेकिन, और आप सोच रहे हो कि पावर विंडोज़ का यहाँ पर ना हाथ का है ना पावर विंडोज़ है। विंडोज़ का क्योंकि यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से विंडोज़ अप डाउन होती है। और क्या कहते हैं, ग्लव बॉक्स यहाँ पर है छोटा सा, यहाँ सामान रखने की जगह। और फास्ट टैग वगैरह कोई यहाँ पर नहीं लगा के रखता, जैसे मैं नहीं लगा के रखता, तो मैं अपना फास्ट टैग यहाँ रखता हूँ। ये बहुत छोटी सी जगह है, सही जगह है। यहाँ अपनी कोई चाबी वाबी रखनी है वो रख सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होती है, खचपच होती है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सीट अपने हिसाब से, मैं क्योंकि बहुत पीछे होकर चलाता हूँ, आप देख सकते हो मैं बहुत पीछे होकर गाड़ी चलाता हूँ, मैंने अपनी सीट अभी उस हिसाब से सेट कर रखी है। तो अब पीछे चल के वो देखते हैं कि क्या कहते हैं, कितना रूम है, लेग रूम है। वैसे तो है, ठीक है, अच्छा खासा है। 4 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ठीक है। बट दिस इज़ अ थिंग, क्योंकि मैंने सीट ऑलमोस्ट पूरी लिटा रखी है। अगर आप देखोगे बी पिलर से भी पीछे आती है सीट ये, तो उस हिसाब से अगर आप देखो, पूरा थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट ठीक है, अच्छा खासा है। अगर जिस हिसाब से देखोगे, मैंने अपने पैर पूरे फैला लिए हैं, इस सीट के नीचे आ रहे हैं मेरे पैर अब। उसके बाद इतना लेग रूम है, ठीक है उस हिसाब से। एंड पीछे कोई पावर विंडोज़ नहीं आती। टॉप मॉडल VXI प्लस होने के बाद पीछे पावर विंडोज़ नहीं आती, हाथों से दे रखा है इन्होंने। और ये भी क्रोम में देने चाहिए थे, इन्होंने इस चीज़ को भी क्रोम में नहीं दिया, डोर ओपनिंग वाला। पीछे से कुछ ऐसा सा है, यहाँ सामान रखा हुआ है, इग्नोर दैट। बट पीछे से कुछ ऐसा व्यू है, आगे ऐसे समथिंग व्यू आता है, लेकिन ये गाड़ी अच्छी है। और हाँ, इसमें अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे इसमें सिर्फ यहाँ दे रखी है रिवर्स लाइट, टेल लाइट स्मोक करवा रखी है, जस्ट अ कार गाय शिट। टेल लाइट यहाँ क्या कहते हैं, वहाँ पर रिवर्स लाइट है, यहाँ नहीं दे रखी, यहाँ पर बल्कि जगह है टेल लाइट में नहीं दे रखी। 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं।
कैमरा बाहर से लगवा रखा है, लेकिन वो भी ख़राब हो जाता है। बाहर से लगवाने का एक प्रोन ये है। और हाँ, 4 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद यहाँ माइनर रस्टिंग आई है, जो पेट्रोल वेट्रोल गिर जाता है उससे। बाकी द कार इज़ गुड, बट बिल्ड क्वालिटी नॉट एज गुड एट यू एक्सपेक्ट। हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, मारुति के होने के हिसाब से इतने सही एवरेज देती है। उसके हिसाब से अगर देखोगे, यहाँ पर ये देख रहे हो, छोटा सा डेंट है, थोड़ा वेवी हो रखा है। अगर यहाँ से देखोगे, यहाँ कुछ नहीं किया था, बस मेरे फ्रेंड ने टिक के खड़ा हुआ था और उसको हल्का सा धक्का मिल गया, तो पीछे अंदर पूरा चटक दब गया था ये। और यहाँ पर भी आज सच ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस थार वाले ने थोड़ी रिवर्स करके मार दी थी। बाकी द कार इज़ गुड। अगर आप देखा जाए तो पावर आपको मैं चला के ही दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक 12 वॉट का सॉकेट आता है, यहाँ एक USB और ऑक्स का है। लेकिन अगर आप ये डिस्प्ले लगवा लोगे, आफ्टर मार्केट कोई भी डिस्प्ले लगा लोगे, तो यहाँ से आपका फ़ोन चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन इतना तेज़ नहीं होएगा। और ये ऑक्स भी काम नहीं करेगी, आपको प्रॉपर वायरिंग करवानी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैसल है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ऐसे साउंड करती है, वाइब्रेशन है इसमें अच्छी खासी है। जब गाड़ी नहीं भी थी तो वाइब्रेशन थी। इंजन नॉइज़ भी है, कैबिन में आती है, लेकिन चलने के बाद इतना पता नहीं लगता, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। मतलब वाइब्रेशन भी देगा, नॉइज़ भी क्रिएट करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे K सीरीज़ का ये इसमें इंजन आता है, जो K सीरीज़ है, हाँ, जो K सीरीज़ का इंजन आता है। एंड बाकी गाड़ी चलने में बहुत साउंड है, गाड़ी में इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है। अगर आप चलते हुए देखोगे इसे, सेकंड गियर है, 5th की स्पीड, तब भी गाड़ी। और उसका बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि इसका जो हैंडल वापस रिटर्न हो जाता है गाड़ी में। 1 सेकंड है ना, सीट बेल्ट। गाड़ी चल चुकी है, गाड़ी अराउंड 67,000 किलोमीटर चल चुकी है, 68,000 किलोमीटर चल चुकी है इस टाइम पे। लेकिन उसके बाद गाड़ी में बहुत दिक्कत है। इस गाड़ी का 2 बार इंश्योरेंस क्लेम हो रखा है, बट द थिंग इज़ कि जब पहली बार ये हुआ था तो 8 की स्पीड में ठुकी थी। मैं उसके फ़ोटो अटैच कर दूँगा। तो ऐसा कुछ काम हुआ था। उसके बाद दूसरी बारी थोड़ी तेज़ थी स्पीड, हाईवे पे थे हम, बट उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी है भी नहीं भी। एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए थे, जो दूसरी बारी ठुकी थी, मैं उसकी भी फ़ोटो अटैच कर दूँगा इफ़ यू वांट दैट। अंदर अच्छा खासा डैमेज आया था गाड़ी के इंजन बे वाली साइड, बट फिर भी एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए, एयरबैग का सेंसर नहीं खुला। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट शिट। बट हमारी गाड़ी ठुकी थी फरुखना नगर में, और हम फरीदाबाद रहते हैं, तो उसके बाद भी क्या कहते हैं, गाड़ी चल के आ गई थी वापस घर। इसका बोनेट सारी चीज़ें उठे होते। वैसे तो गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, नो डाउट। इसे मैं, वो ऑटो चल रहा है ना, ऑटो के साथ डायमेंशन वाइज, विथ वाइज, क्योंकि देख रहे हो ड्राइवर सीट से बैठा हुआ, मैं कुछ हिल विल नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी हिल विल नहीं रहा हूँ, तब भी मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच रहा है। तो गाड़ी बहुत छोटी है, गाड़ी वैसे बहुत छोटी है, लेकिन अंदर से पता नहीं लगेगा। काइगर वगैरह भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम चीज़, मतलब सेम ही चीज़ में आती है, मतलब सेम सेगमेंट तो नहीं कहेंगे, बट वो मेरे को अंदर से गाड़ी इतनी ही इक्वल लगती है। बट उसमें सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं जितनी इसमें है। इस गाड़ी से हम 12 लाचा पास होके आ रखे हैं, वो 3000 किलोमीटर की ट्रिप थी, बट इस गाड़ी ने एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया हमने। और कैबिन नॉइस सुन सकते हो, अभी साइड में से वो गया, तो कितनी ज़्यादा कैबिन नॉइस, मतलब बाहर की जो रोड नॉइस अंदर आती है। और जब गाड़ी हाई स्पीड में चल रही होती है तो कुछ टाइम बाद आप ये भी नोटिस करोगे ये गेट हिलता है, ये गेट लेजिट ऊपर नीचे हिलता है। तो हाँ, वो भी एक कौन है। बाकी इसके स्टीरियो कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं स्टीयरिंग पे। एंड वैसे ऑनेस्ट रिव्यू आफ्टर 4 years एंड सर्विस कॉस्ट वगैरह इसकी कभी आई नहीं। मैक्सिमम 8000, वो भी मैंने इसके जो फ्रंट सस्पेंशन के बुशिंग वगैरह थे वो चेंज करवाए थे। उसके बाद हाँ भाई, इतने 50-60 हज़ार गाड़ी चलने के बाद वो करवाना पड़ता है, तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा सर्विस कॉस्ट आई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक मेन कौन है, एज बिंग दिस अ BS4 BS6 गाड़ियाँ में भी E20 फ्यूल आने के बाद इसका मेरे को
वो चेंज करवाना पड़ गया फ्यूल पंप, क्योंकि वो फ्यूल पंप जल गया था E20 पेट्रोल की वजह से। वो गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं थी, वो पेट्रोल की दिक्कत थी। और ऐसे तो है नहीं क्योंकि भाई हमने गंदी जगह से पेट्रोल डलवा दिया कोई गाँव में से, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा एक ही पंप है सेक्टर 15 में, यहाँ पर 12 सेक्टर वाली रोड पे, तो वहाँ से डलवा दिया था। और गाड़ी आपको लगता है डायमेंशंस में इतनी छोटी है, विड्थ वाइज लेंथ वाइज भी बहुत ऊंची है, तो गाड़ी झूमती होगी? नहीं, इतनी नहीं झूमती है हाई स्पीड में जितना लोगों को लगता है। लेकिन रोड नॉइस बहुत ज़्यादा है, मेरे को डैम्पिंग करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है इसमें, क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आती है। अगर कोई कुछ भी कर देता है गेट में, अगर कोई धक्का भी दे देता है तो पैनल अंदर को हो जाता है थोड़ा बहुत, बट जस्ट सुजुकी 5 लाख की गाड़ी से और क्या चाहोगे आप? 20-21 की सिटी में माइलेज दे दे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? 100-200 रुपये के तेल में कहीं हंडा लो इसे, और क्या। ये आपको मैं अभी इसका ढंग से पिकअप चेक करवाता हूँ। ये तो थोड़ा ग्लिम्स था, और इसके टायर भी पुराने हो रखे हैं, टायर चेंज की ज़रूरत है, बट उस हिसाब से व्हील्स भी नहीं है, सेकंड गियर में भी मारती है। एंड मेरे दोस्त के पास क्या कहते हैं, इग्नियस है, बलिनो है, क्या कहते हैं, MG एस्टर EV है। EV के साथ तो ये इनिशियल में तो नहीं है, बट हाँ जब सिटी में कटिंग वटिंग मारनी होती है तो उसके हिसाब से बहुत सही है। और हाँ, सेकेंड ऑफ ऑल थिंग, इसके सस्पेंशन मेरे को बहुत सही लगते हैं। मेरे पे एक होंडा अमेज भी है, अमेज झूमती है, अमेज की भी वीडियो बना दूंगा मैं नेक्स्ट, लेकिन अमेज झूमती है, गड्ढों पे बहुत ज़्यादा झूमती है। ऐसा लगता है आप किसी बोट को चला रहे हो, मतलब बोट में बैठे हो आप, ऐसे भूम 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 भूम, पीछे से पूरी गाड़ी झूमती है। वो आगे से उसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दे रखे हैं, बीइंग अ सेडान उसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दे रखे हैं। लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी इन्होंने सुजुकी वालों ने बनाई है, अंडर 5 लाख, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, हकीकत में बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप ऑल्टो की तरफ जाते हो, ऑल्टो में आपको उस प्राइस पॉइंट में इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे ना। उसमें 800 सीसी का इंजन आता है, इसमें 1000 सीसी का इंजन आता है, 998 टू बी एग्जैक्ट। तो उस हिसाब से भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए मैं एक बारी 0 to 100, वैसे 100 इतनी स्पीड में जाएगी नहीं, 0 to 80 व्हील स्पिन, ब्रेकिंग एट 80, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ब्रेकिंग के लिए। बीइंग अ सिटी कार, आप इसको हाईवे पे तो भगाना मत। मेरे को भी डर लगता है इसे हाईवे पे लेके जाने में, जो सही बात है, जस्ट कॉज क्योंकि मैंने इसके बिल्ड क्वालिटी देख रखी है, इसके ब्रेकिंग देख रखे हैं कैसे हैं, इसके ब्रेक्स चेंज हो रखे हैं, अभी चेंज हुए थे लास्ट सर्विस पे, जो थी 60,000 किलोमीटर्स वाली सर्विस पे। मारुति सुजुकी जेन्युइन ब्रेक्स लग रखे हैं, वो अराउंड अगर कंपनी से लगवाओगे आप तो आपको 2,000 रुपये के ब्रेक पैड चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से लगवाओगे तो आप वही काम 1,400-1,500 रुपये में करवा सकते हो, क्योंकि ब्रेक पैड 1,000 रुपये के आते हैं, बट उनका लेबर चार्जेस बहुत लगा देते हैं वो शोरूम में। एंड बाकी गाड़ी चलने में दिस इज़ अ वेल गुड कार। हाँ, और इसका क्लच का जो बाइटिंग पीरियड है, जो लोग पहली बार अगर एस्प्रेसो चलाएंगे तो आपकी जो हील है ना, मैं जूम कर देता हूँ, आपकी हील ऐसे उठी हुई मिलेगी आपको हर टाइम, क्योंकि इसका एक तो क्लच का प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर है, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि इसका क्लच का बाइटिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, कि एक पेडल होता है, पेडल को हाफ छोड़ते तो गाड़ी चलने लग जाती है आगे, बट नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरा ऑलमोस्ट 90-80% क्लच छोड़ना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी आगे मूव करती है। तो दिस इज़ अ कॉन अबाउट दिस, कि इस चीज़ में गाड़ी अच्छी बिल्कुल नहीं है। एंड बाकी वैसे इस गाड़ी की तारीफ़ें तो बहुत है, कि एज इन जो आजकल के ट्रेडिशनल और सुजुकी गाड़ी में ये मिरर आता है, वो यहाँ ग्लास पे प्लेस होता है, बट इसे ग्लास पे प्लेस ना करके यहाँ किया गया है। और ये हाँ, अगर आपको लगे ये स्पीकर है, लेकिन ये स्पीकर नहीं है, ये जो कंपनी वाली स्टीरियो आता है तो उसमें ये माइक है, उसका माइक है ये। तो हाँ, ये बात है, बट द कार इज़ वेरी गुड,
बीइंग एट इस प्राइस पॉइंट, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके घर पे एक एक्स्ट्रा गाड़ी है जिसे आप हाईवे पे लेके जा सकते हो, आपको सिटी के लिए कोई गाड़ी चाहिए जो गाड़ी कहीं से भी निकल जाए, जैसे ऑटो वॉटो नहीं होती, कहीं से निकल जाती है, आंखें बंद करके निकाल दो, पतली सी चीज़ है, ऐसे ही कहीं मोड़ दो, ये वैसी वाली गाड़ी है कि अगर सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है आपका तो उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। इसका 27 लीटर का टैंक आता है, 27 लीटर्स, एंड उसमें ये आराम से 450 किलोमीटर चल जाती है, 450-500 किलोमीटर चल जाती है ऑन हाईवे। इन सिटी 350 375 किलोमीटर्स आराम से, 450 तो ये आंख बंद करके हाईवे पे दे देगी आपको। यहाँ से फरीदाबाद टू हमने चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद जब हिमाचल प्रदेश एंटर किया था तब हमने इसमें पेट्रोल डलवाया था, फुल टैंक टू फुल टैंक की बात हो रही है। यहाँ से अराउंड किलोमीटर वाइज तो मेरे को ऐसा देखना पड़ेगा, बट जो भी है मैं आपको उसकी चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की। बट दिस कार इज़ वेरी गुड, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हकीकत में बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना कि जो अगर एस्प्रेसो लेने की सोच रहा है तो वो ले सके। बाकी इसके CNG वाले वेरिएंट पे जाना, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही, अगर आपको बूट स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार CNG का टैंक लग जाता है तो बूट स्पेस ख़त्म है इसकी, इसमें इतनी जगह नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसके टायर छोटे आते हैं, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 5 या 10 mm कम है इससे, क्योंकि इसमें 14 इंची के आते हैं, उसमें 13 इंची समथिंग के आते हैं, या शायद इसमें 15 इंची के हैं, उसमें 14 इंची के हैं। एंड उसमें टायर प्रोफाइल और टायर लेंथ भी, विड्थ भी होती है ना, वो भी कम है। तो वैसे तो आई वुड से गो फॉर पेट्रोल। CNG लेनी है तो CNG का टॉप मॉडल लेना, एंड इफ़ यू कैन चेंज द स्टील रिम्स, क्योंकि इसमें स्टील रिम्स आता है विद व्हील कैप, वो भी ठीक लगते हैं, इतने बुरे नहीं हैं ये। मेरे को चेंज करवाने का अभी तक मन नहीं किया, क्योंकि इट वॉज नॉट लाइक कि आप उब जाओगे उनसे, इट वॉज लाइक गुड, दिखने में ठीक है, किसी को पता नहीं लगता, इतने ध्यान से देखने के बाद स्टील रिम है वो पता लगता है। एक बार मैं रोक के दिखा दूंगा आपको। बाकी दिस कार इज़ वेरी गुड एट इट्स प्राइस पॉइंट, एवरेज बहुत बढ़िया है। अगर आपके घर पे कोई फीमेल अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट गाड़ी किसके लिए, अगर आपके घर पे कोई फीमेल राइडर है तो उसको दे दो, आंखें बंद करके दे दो कि सिटी विटी में चलानी है, कोई घर पे आपके पास कोई आसपास मार्केट है वहाँ जाना होता है, आप वो भी बढ़िया उस चीज़ के लिए, खाना वाना लेके आना है, आपकी छोटी फैमिली है 3-4 लोगों की, तो उसके लिए बढ़िया गाड़ी है ये। एज एन इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, मैं तो ये बोल दूँगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।